औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा एआई का वीक 6 और इस वीक में जो हम लैब वर्क करेंगे वो हम फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो है इनको देखेंगे। सबसे पहले तो फॉर लूप को हम लोग देखेंगे, फॉर लूप की वर्किंग देखेंगे, पाइथन में फॉर लूप क्या क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, और फिर वाइल लूप को हम लोग देखेंगे इसी तरह से, उसका फ्लो वगैरह देखेंगे कैसे यूज़ होता है, और ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो होती हैं ये किस लिए होती हैं और लूप्स में इनका क्या काम है। लास्ट वीक जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे उसमें इफ़ था, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़ वगैरह को हम लोगों ने कवर किया था। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पाइथन के अंदर फॉर लूप्स क्या होते हैं। जी, तो पाइथन के अंदर जो होते हैं आपके फॉर लूप्स, ये किसी भी सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। तो फॉर लूप इन पाइथन इज़ यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और अदर आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स। सबसे जो सिंपल सीक्वेंस समझा जाता है वो हमारा जो स्ट्रिंग होता है, जो हम कांस्टेंट स्ट्रिंग पास करते हैं, वो सबसे सिंपल सीक्वेंस होता है। अच्छा जी, इसकी हम एग्जांपल करके देखेंगे। अभी हमारे पास जो सिंटैक्स है फॉर लूप का, सिंटैक्स कैसा है, फॉर का कीवर्ड यूज़ होता है, फिर हमारा कोई भी वैल जो है, ये वैल्यू के लिए कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं हम, ठीक है, इसका नाम कुछ भी हम रख सकते हैं, और फिर इन का जो है ये कीवर्ड यूज़ होता है। देन फिर हमारा सीक्वेंस आता है, कोई लिस्ट आती है, स्ट्रिंग आती है, कुछ भी जो भी है, टपल्स वगैरह, कोई भी सीक्वेंस आता है, और फिर उसके बाद कॉलन आते हैं। देन फिर कॉलन के बाद जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे जो है कोड इंडेंट हो जाता है, और वो जो इंडेंटेड पोर्शन होता है वो हमारे फॉर लूप की बॉडी में शामिल होता है। इसका फ्लो देख लेते हैं। फ्लो कुछ इस तरह से है, फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस, हर आइटम के लिए ये यहाँ पर आता है, और फिर चेक करता है लास्ट आइटम रीच्ड। यहाँ पर क्या चेक करेगा कि जो सीक्वेंस है उसके लास्ट आइटम पे रीच हो गए हैं। अगर यस होता है तो एग्जिट कर जाता है, अगर नो होता है तो फिर दोबारा से जो भी उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, देन फिर दोबारा जाके कंडीशन चेक होती है, और इसी तरह से जब तक कंडीशन यस नहीं होगी तब तक फॉर की बॉडी चलती रहेगी। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी काम करना चाहें। जी, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे जो सिंपल सीक्वेंस हमारे पास होता है वो स्ट्रिंग होती है फॉर लूप के साथ। उसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर का कीवर्ड हमने यूज़ किया, जैसे ही आपने फॉर लिखा, FOR लिखा फॉर, तो ये नीचे कीवर्ड आ जाता है। ठीक है, देन फिर हमने एक वेरिएबल बनाना होता है, वैल के नाम से बना लें। जो ई वैल है, ये देखें, ये कीवर्ड है, इसको यूज़ नहीं करना, कीवर्ड्स आप हम लोग यूज़ नहीं करते हैं आमतौर पे। देन इन जो है वो हमारा एक कीवर्ड यूज़ होता है, और सीक्वेंस सबसे जो हमने कहा था सबसे सिंपल सीक्वेंस जो होता है वो एक स्ट्रिंग होती है। लाइक मैं स्ट्रिंग के अंदर पास करता हूँ पाइथन, देन कॉलम्स आते हैं, और उसके बाद हमारे लूप की बॉडी आ जाती है। यहाँ पे मैं कराता हूँ प्रिंट पे हम लोग वैल को प्रिंट करा देते हैं, ताकि हम लोग चेक कर सकें कि किस तरह से ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब इसको एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने, तो ये हमारी आउटपुट देखें कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट टाइम P आया, सीक्वेंस का पहला लेटर आया P, पहला आइटम है जो, और फिर YTHON पाइथन, और लाइन ब्रेक, ये खुद ब खुद लाइन ब्रेक कर देती है प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है।
अगर हम लोग चाहते हैं कि लाइन ब्रेक ना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट के अंदर एक आर्गुमेंट पास करते हैं, कीवर्ड यूज होता है एंड का, एंड इक्वल टू, और यहाँ पर हम जो भी पास करेंगे वो हर बार यहाँ पर इंटर हो जाएगा। अभी मैंने कुछ भी पास नहीं किया, जस्ट स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग पास की है और ये इसके अंदर स्पेस भी पास नहीं किया। अगर मैं स्पेस पास करूँगा तो स्पेस प्रिंट होती जाएगी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। ये देखें जी, पाइथन लिखा हुआ आ गया। और अगर यहाँ पर मैं स्पेस इंटर करता हूँ देन फिर क्या होगा कि PYTHON के अंदर एक एक स्पेस शामिल हो गया। ठीक है, ये सबसे सिंपल जो हमारा फॉर लूप है वो था। देन हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक लिस्ट के ऊपर लूप अप्लाई करके देखते हैं। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले नंबर्स की। नंबर नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ मैं। ये हमारे पास एक लिस्ट बन गया। अब इनका मैं सम करना चाहता हूँ, इसके एलिमेंट्स के सम करना चाहता हूँ। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, सम इक्वल टू 0। देन हमने इस लिस्ट के ऊपर लूप अप्लाई किया। लूप अप्लाई किया तो अब हमने क्या करना है कि हर बार, क्योंकि ये सीक्वेंस है जो लिस्ट है, तो इसका पहला एलिमेंट पहली मरतबा लूप में शामिल होगा तो उसको हमने सम में ऐड करते जाना है। तो हम कहते हैं सम इक्वल टू सम प्लस वैल। ठीक हो गया। जब ये लूप कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हम लोगों ने क्या प्रिंट करा देना है, सम को। सम हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास सही काम कर रहा है। जी बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये 65 सम आ गया हमारे पास। जो हमारी लिस्ट थी उसका सब एलिमेंट्स का हम लोगों ने सम कैलकुलेट किया है। रेंज फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने रेंज फंक्शन पहले पढ़े हुए हैं, रेंज फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। और लेंथ वगैरह का फंक्शन जो हम लोगों ने लिस्ट का लेंथ फंक्शन भी पढ़ा हुआ है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं लूप के अंदर। लूप की जो कंडीशन होती है उसमें, लाइक फॉर वैल इन रेंज फंक्शन को मैं यूज़ करता हूँ। रेंज, और रेंज कहाँ तक होनी चाहिए, लेंथ जो है हमारी, इसकी जो हमारे नंबर है उसकी लेंथ तक, लेंथ ऑफ नंबर। ठीक है। और ये क्या करेगा, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा के प्रिंट कराते हैं, या हम सिंपल प्रिंट कराते हैं वैल में हमारे पास क्या वैल्यू आती है। चेक करते हैं, वैल, सिंपल वैल को प्रिंट कराया हर बार, और इसको जब एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने तो ये देखें, क्योंकि लेंथ कैलकुलेट की, लेंथ जो हमारे पास आई थी वो 7 लेंथ आई थी। तो 7 का मतलब है 0 से लेकर 6 तक हमारे पास वैल्यूज, 7 वैल्यूज हमारी लिस्ट में थी। तो वो रेंज फंक्शंस में आ गई। पहली मरतबा वैल में 0 आया, फिर 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस से। ठीक है। और ये रेंज हमने कहाँ से कैलकुलेट की, जो हमारे पास लिस्ट थी उसके नंबर ऑफ जो लिस्ट थे वो, उनकी जो लेंथ थी लिस्ट की, वो हमने कैलकुलेट की और वो रेंज को पास की। इस तरह से आप रेंज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। देन फिर हम लूप का एक फॉर लूप का एक पोर्शन होता है एल्स पोर्शन।
उसको देखते हैं। एल्स, जिस तरह हमारा इफ का एल्स होता है इसी तरह फॉर लूप का भी एल्स होता है। जब इसको प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं जी, यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं हम लोग। आफ्टर फॉर लूप। अच्छा जी, ये देखें जब हमारा, हालांकि अब देखें एल्स में हमारे पास क्या होता था, जब एल्स पर इफ पोर्शन चल जाता था इफ एल्स में, तो एल्स पोर्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता था। लेकिन लूप में जो लूप का एल्स पोर्शन अगर हम लोगों ने लिखा है तो वो लाजमी एग्जीक्यूट होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लूप का है ये वाला एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट ना हो, तो इसके लिए फिर हम आगे देखेंगे जो हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि ये एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट हमारा ना। जिस तरह हम इफ़ को नेस्टेड इफ़ की तरह यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह हमारे पास नेस्टेड लूप्स भी होते हैं। तो नेस्टेड लूप्स क्या चीज़ होती हैं वो देखते हैं। मेरे पास एक टेबल लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर फर्दर लिस्ट एलिमेंट भी पड़े हुए हैं, 1 2 3, देन फिर 10 20 30। ये मेरे पास कुछ लिस्ट, एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स खुद में एक लिस्ट है। अगर मैंने इन एलिमेंट्स को अलग अलग करना हो तो मैं लूप कैसे अप्लाई करूँगा इनके ऊपर। फॉर वैल इन टेबल, देन अब जब मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगा तो हमारे पास वैल में जो पहली वैल्यू आएगी वो एक लिस्ट आएगी, और वो लिस्ट क्या होगी 1 2 3 की। अब क्योंकि मैंने 1 2 3 को अलग अलग करना है तो फिर मैं दोबारा से एक लूप अप्लाई करूँगा फॉर जी। तो ये हमारे पास नेस्टेड लूप होते हैं। एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी, ये देखें सारे हमारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो ये हमारे पास फॉर लूप का फंक्शन था। फॉर लूप हमारे पास सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई होता है पाइथन के अंदर।